हेलो डियर स्टूडेंट, आपके सबके डिमांड पर इंग्लिश मीडियम के लिए मैं लेके आ गया हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को। सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्टूडेंट, आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरम है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जी हाँ स्टूडेंट, इसको 2 टाइप से पूछा जा सकता है आपको। फर्स्ट वो बोलेगा स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव दैट। अदरवाइज वो क्या कर सकता है कि ये पूरा स्टेटमेंट आपको देगा और बोलेगा कि इसको प्रूफ करो। दोनों ही केस पे 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देर के इसको बढ़ते हैं आगे और इसको समझते हैं स्टूडेंट। ये सब आपके डिमांड पर ही बन रहा है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है आप सब सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द हम समझेंगे। 5 थ्योरम्स, टॉप 5 थ्योरम्स मैं लेके आया हूँ, ठीक, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस इनके आने के, तो मिस मत करना, स्किप करने की भूल मत करना। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ही लोगों ने मैसेज किया था इसलिए, तो सपोर्ट तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन का कहना है या स्टेटमेंट का, इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन दिस लाइन डिवाइड्स दिस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर मैं, देखिए सबसे पहले बात तो ये कि लगता किसके लिए है, तो ये लगता है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, लेट ए बी सी है, उसके कोई भी साइड के, चलो ठीक है, इस साइड के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो बाकी दोनों साइड्स को क्या करेगा, 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। लेट ये डी और ये ई है, तो हमेशा ये देखा जाएगा कि अगर मैं इस साइड का जो है वो इनके पार्ट्स का, देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैं लेता हूं इसका रेशियो, तो ए डी अपॉन डी भी लूंगा, वो क्या आएगा, हमेशा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आएगा। ध्यान रखिएगा, इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक, इस वीडियो में टॉप 5 ये जो क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए इस तरीके से जो है वो ये पूरा इसका डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम में समझ में नहीं आता है सर ये सब आया कैसे अचानक से, तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है कि गिवन क्या है, इससे क्या गिवन है, तो गिवन है आपके पास क्या, अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी इज पैरेलल टू बी सी। आपको केवल इतना गिवन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ए बी सी, और उसके एक साइड के पैरेलल, जिसको हमने बी सी साइड के पैरेलल मान लिया, कोई लाइन जो है वो डी और ई जो है वो है। ठीक, उसके बाद आगे हमने क्या किया, इसको प्रूफ क्या करना है वो लिखा है। ठीक, लिखने का तरीका हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे साथियों आपको, कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट, अगर नहीं लिखा है तो लिख दिया तो अच्छी बात है, फिर गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन की अगर ज़रूरत है तो। इसमें हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन किया है, इस डी को ज्वाइन, डी सी को ज्वाइन किया है और इस बी को ज्वाइन किया है। ठीक है, और क्या किया है, इस वाले पॉइंट से इस पर, इस वाले पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इस वाले पॉइंट से इस वाले साइड पर ये परपेंडिकुलर डी जी हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर ए बी हमने ड्रॉ किया है और डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी हमने ड्रॉ किया है। होप्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए अब आते हैं प्रूफ। तो प्रूफ जो होता है उसका, ये जो है वो प्रूफ मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि ये जो है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया से जो है वो ये प्रूफ होता है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होप्स आप लोगों को पता होगा, तो चलिए लिख देते हैं इसको। सिंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाता है, हाइट, बेस इंटू हाइट, और हाइट जो है वो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक, जब कभी भी हाइट की बात होगी तो परपेंडिकुलर हाइट की बात होता है। ठीक, अब बिल्कुल आराम से समझिए, आपको प्रूफ करना है ए डी बटे डी बी। ए डी और डी बी जो है वो कहाँ पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए ये आ रहा है ए डी और ये रहा डी बी। और अगर मैं ए डी की बात करूं तो ये वाला ट्रायंगल मैं ले लूं ए डी ई, और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं ले लूं बी डी ई, तो दोनों के बेस के रूप में आएगा, और बेस के रूप में आएगा मतलब कि मैं इसको ला सकता हूं ए डी अपॉन डी बी। तो इसको हम शुरुआत करेंगे कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से अगर लिखूं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये रहा बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों का। तो ऊपर वाले का देखें तो हाफ इंटू ए डी ई, ए डी ई, तो इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, ये ए डी करेगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके वर्टेक्स इस पर परपेंडिकुलर डाला है,
तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है वो बेस है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है AD इनटू हाइट क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है वही हाइट होगा FE। ठीक, फिर इसके बाद इस वाले ट्रायंगल में अगर बात करें BDE में, तो BDE में कौन होगा, ये देखिए ये तो बेस हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस जो है वो BD है, बेस जो है वो BD है इनटू हाइट FE होगा। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है सर हाइट FE क्यों होगा, FE क्यों होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, तो इसको अगर हम देखें तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बट इसको क्यों परपेंडिकुलर लिए, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, इसके लिए भी परपेंडिकुलर मतलब इसका हाइट क्या होगा, यही होगा। कैसे सर, तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा, याद रखिएगा, ये देखिए अगर मेरे पास कभी भी ऐसा भी ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं इस वाले साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, ये इसका हाइट होगा। कभी भी ऐसा ये नहीं होगा हाइट ना, क्योंकि सीधा होना चाहिए। हमने जो इसके बारे में अभी मैंने बताया, हमेशा आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लेना होता है। तो ये होगा हाइट। ठीक, ऐसे और ऐसा बन गया ये, तो हमेशा ये ही बढ़ाएंगे और ये इसका हाइट होगा। ठीक, तो सेम सिचुएशन जो ये वाला यहाँ पे लग रहा है। होप सो आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे के सॉल्यूशन। तो देखिए FE से FE कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। देखिए एक साइड तो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली यही काम क्या करना है आपको इस तरफ के लिए AE अपॉन EC लाने के लिए करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से वही, क्योंकि DE अब आ रहा है, AE मुझे लाना है, तो फिर इस वाले में AE अगर लाना है तो ये AE, तो ट्रायंगल ADE अपॉन यहाँ से हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बारी बताइए EC किस में आ रहा है, EC आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, देखिए ये देखिए CDE, इस वाले ट्रायंगल में ये EC आ रहा है, और ADE तो इसी वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये ले लिए। तो इसको ले लेंगे हम CDE का एरिया, CDE का एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसके लिए, इस बारी जो है वो AE है, AE इंटू, और इसका हाइट क्या है DG, इसका हाइट जो है वो DG है, अपॉन इसके लिए हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, बेस जो है वो EC हो जाएगा, और हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हाइट जो है वो DG, हाँ सॉरी DG जो है वो हाइट हो जाएगा, क्योंकि DG ही जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है, DG। ठीक, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे के इक्वल में क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC। चलिए नेक्स्ट पेज पे इस पर बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक, एक बार इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख पा रहे हों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ चुका है इस वाले में AD/BD। ठीक, और उस वाले में जो है वो AE अपॉन BD। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हों, तो ये है आपका ट्रायंगल ADE अपॉन BDE, और ये है आपका ट्रायंगल ADE अपॉन CDE। ठीक, और हमें इस दोनों पक्ष को, साइड को क्या करना है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिख के बता दूँ तो यहाँ पे AE अपॉन EC आ चुका है, और इन दोनों को क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा, इस चीज़ को अगर मुझे प्रूफ करना है तो इस साइड को मुझे इक्वल दिखाना होगा। लेकिन इक्वल ऊपर तो इक्वल है, लेकिन नीचे का क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक थ्योरम ये आता है कि देखिए ये जो है वो पैरेलल लाइन्स है, इसी के पैरेलल ये जो लाइन है वो पैरेलल है। ठीक, और अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये देखिए ये दोनों जो है वो सेम बेस पर बने हुए ट्रायंगल्स हैं, सेम बेस पर और 2 पैरेलल लाइन के बीच बने हुए ट्रायंगल हैं। तो ऐसे ट्रायंगल के जो होते हैं एरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कि सिंस ट्रायंगल
BDE and triangle CDE are on the same base and between same parallel line, ठीक। Therefore area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। यहीं से ले लेता हूँ मैं इसको। अब CDE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BDE लिख सकता हूँ। Therefore area of triangle ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, इसकी जगह पे अब क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 3। अब देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 भी ADE का एरिया अपॉन BDE का एरिया, और इक्वेशन नंबर 1 भी क्या है आपका, ADE का एरिया अपॉन BDE का एरिया। तो यहाँ से अब देखें इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं बिल्कुल इजली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, प्रूव्ड। यही क्या है आपका थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक, बट डोंट वरी, असली कहानी ये सब थ्योरम्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक। गलती मत करना, मिस्टेक मत करना, कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट जो है वो आपके सर्कल से रिलेटेड है, ट्रायंगल का बस ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि PAB जो है वो अगर सीकेंट है और PT जो है वो आपका क्या है, टेंजेंट है, तो फिर एक रिलेशन आता है PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। इसको जो है आपको प्रूफ करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको जो है वो प्रूफ कर लेते हैं।